आज है 27 नवंबर 2025। आपको याद होगा 21 नवंबर 2025 वाले दिन हमने कंपोस्ट बनाना शुरू किया था। वो पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 है। आज 6वां दिन है और आज हम इसके अंदर से मटेरियल को निकालेंगे, दोबारा से मिक्सअप करेंगे और जो नया कचरा हमारा पिछले 6 दिनों से जुड़ रहा है वो भी हम इसके अंदर डालने वाले हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं एक बात आपको बता दूं, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। आपने जितना भी मटेरियल इस्तेमाल करना है, कोशिश करनी है नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ का कचरा इस्तेमाल करें। यानी सेम सब्ज़ियों के या सेम फलों के छिलके इस्तेमाल ना करें, बल्कि मुख्तलिफ छिलके इस्तेमाल करें। क्योंकि किसी के अंदर नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, किसी के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होगा, किसी के अंदर कैल्शियम ज़्यादा होगा। इस तरह आपकी कंपोस्ट एक बैलेंस्ड डाइट में बनना शुरू हो जाएगी। अगर एक ही टाइप का, यानी अगर सिर्फ पालक के पत्ते ही इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है? नाइट्रोजन और आयरन। लेकिन हमें तो सब कुछ चाहिए ना, इसलिए मल्टीपल आइटम्स आपने इस्तेमाल करनी है। तो 6वां दिन है आज और इसके अंदर हल्के हल्के छोटे छोटे से कीड़े भी आपको दिख रहे होंगे, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है। किसी भी चीज़ को डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही काम आते हैं और छोटे छोटे कीड़े, जो कि अभी आप उड़ते हुए भी देख रहे हैं। और ये देखिए, एक पौधा भी यहाँ पर उगना शुरू हो गया है। लेकिन जैसे जैसे ये डिकम्पोज होगी वैसे वैसे जितने भी छोटे छोटे बीज इसके अंदर रह गए हैं वो भी डिकम्पोज हीट की वजह से हो जाएंगे, वो फिर उग नहीं पाएंगे। और ये देखिए, ये है हमारी कंपोस्ट टी, जो डिकम्पोज होकर कतरा कतरा करके इस डब्बे के अंदर पानी भरा जा रहा है। ये बहुत ही ज़बरदस्त पानी है, खाद का भंडार। अब इस थोड़े से पानी को हम 1 लीटर पानी में मिक्स करेंगे और हर गमले के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहेंगे, तो पौधे की ज़रूरत खाद वाली पूरी होती रहेगी। तो इस तरह भी वेस्ट नहीं होगा और जो कचरा डिकम्पोज हो रहा है वो वक्त के साथ साथ पड़ा पड़ा मिट्टी बन जाएगा। तो अब सबसे पहले तो इसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। मैंने पिछले 6 दिनों में इसको खोलकर भी नहीं देखा और ना ही इसके अंदर इसको मिक्स करने की कोशिश की है। बस वैसे ही थोड़ी सी राख मैंने डाल दी थी, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने ये बताना भूल गया था। जब मैंने मिट्टी ऊपर डाल दी तो उसके बाद हल्की सी राख जो होती है ना, लकड़ी की या कोयले की, ग्रे कलर की, सफ़ेद कलर की राख होती है, वो 2-3 मुट्ठियाँ ली और मिट्टी के ऊपर फैला दी। क्योंकि पोटेशियम का सोर्स है और कैल्शियम का भी सोर्स है, तो ये भी पड़ी पड़ी ब्रेक डाउन होने लग जाएगी, क्योंकि इसका पीएच बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी ये एल्कालाइन होती है। तो 2-3 महीने जब तक ये डिकम्पोज होता है मटेरियल, उसके साथ ये ऐश भी पड़ी हुई अपना आप खो देगी, यानी उसका पीएच बहुत ज़्यादा एल्कालाइन है, तो वो बेसिक की तरफ आ जाएगा। तो चलिए ड्रम को मैं उल्टा करता हूँ। तो ये देखिए, काला काला सा मटेरियल अभी से हमारा बनना शुरू हो चुका है। ये जो आपको कीड़े दिख रहे हैं, इनको भगाना नहीं है और ना ही इनसे डरना है और ना ही इनको मारने की कोशिश करनी है। यही सब कुदरत की बनाई हुई चीज़ें मटेरियल को डिकम्पोज करने में बहुत मददगार साबित होती हैं। तो सब कचरे को हम बाहर निकाल लेंगे। जो शलजम के छिलके हो ना, वाइट से, इसका मतलब इसके अंदर जिंक ज़्यादा होता है, तो जिंक की भी पौधे को ज़रूरत होती है। हर एलिमेंट यानी हर छिलका आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है। एक टाइप को इस्तेमाल करने की बजाय मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूरी है। जितने बारीक नाजुक पत्ते होंगे वो जल्दी गलना शुरू हो जाएंगे और जल्दी वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। मटर के छिलके तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो रहे हैं। देखिए, ये हमारे छिलके अब गल रहे हैं। और भी नए मटेरियल के अंदर बहुत सारे इस तरह के छिलके हैं। ये पालक के डंडे मोटे मोटे से, वो भी मैंने डाल दिए थे। अंडे के छिलके, वो देखिए, उनका कलर भी अब चेंज होना शुरू हो गया है, यानी ये ब्राउन कलर के हो रहे हैं। जैसे जैसे कंपोस्ट बीन में हीट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके अंदर से कैल्शियम वाला अर्क निकलकर पानी में मिक्स होता जाएगा और कचरे में मिक्स होता जाएगा। ये बिल्कुल टूट कर पाउडर नहीं बनेंगे, ये कई सालों तक ऐसे ही रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी सॉइल के अंदर कैल्शियम प्रोवाइड करते रहते हैं। अब करना ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है, हमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर 70% पानी होता है और 30% बायोमास होता है, यानी सूखा मटेरियल बन जाता है 70% पानी निकलने के बाद। अब ये रात वाला फिर से कचरा आ गया। और आलू के छिलके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू के छिलके के अंदर फॉस्फोरस बहुत अच्छी मिकदार में होता है और कैल्शियम और पोटेशियम अच्छा होता है, और कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की वजह से आपके बैक्टीरिया को फीड मिल जाती है, खाना मिल जाता है, वो जल्दी मल्टीप्लाई होने लगते हैं और जल्दी काम करने लगते हैं। और अब जो ये छिलके पिछले 6 दिनों से इस ड्रम के अंदर मैं इकट्ठा कर रहा था, उनको भी अब इसके अंदर ही मिक्स करूँगा मैं। लेकिन
मिक्स करने का एक तरीका होगा, ये जो नया मटेरियल है ना, इसको मैं ऐसे ही पलट दूंगा अपने ड्रम के बॉटम पर, और उसके बाद ये वाला जो मटेरियल है इसको थोड़ा सा मिक्सअप करने के बाद उसके ऊपर डाल दूंगा, ताकि ये नीचे वाली साइड पर पड़ा पड़ा एनाएरोबिक बैक्टीरिया की और फंगस की लिपेट में आ जाए और ये भी जल्दी डिकम्पोज होने लगे। कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा सिट्रस फ्रूट आप इस्तेमाल ना करें। सिट्रस मतलब खट्टे फल, क्योंकि खट्टे फल की वजह से आपके बैक्टीरियाज और फंगस मर सकते हैं, लेकिन इतने भी नहीं मरेंगे, घबराइए मत। जब बैक्टीरिया मर जाता है ना, वही तो खाद बनती है। जिंदा बैक्टीरिया तो अपना एक काम कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंट से हमें खाद लेकर, जैसे कि गैसेस लेकर, कार्बन रिचार्जिंग बैक्टीरिया हवा से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेकर मिट्टी के अंदर स्टोर कर रहे होते हैं, और जो बैक्टीरिया मर जाते हैं उनकी बॉडी एज अ एलिमेंट काम करती है। जैसे कि दही सारे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज होते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो वो दही बन जाता है और वो हम खाते हैं, और उसके अंदर कैल्शियम, पोटेशियम और पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो हमारी सेहत को फ़ायदा देते हैं। इसीलिए बैक्टीरिया अगर मर भी जाएं तो घबराना नहीं। वो कहते हैं ना कि जिंदा हाथी 1 लाख का और मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का, क्योंकि मरने के बाद उसके दांत, उसकी खाल बहुत काम आती है। ये कहावत काफ़ी पुरानी है, इसलिए लाख में बात हो रही है, आजकल तो लाखों में बात होती है। तो चलिए ड्रम को सीधा करता हूँ और उसके अंदर इस कचरे को डालते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर बार आप मिट्टी ही इस्तेमाल करें, मिट्टी इसके अंदर पहले से बहुत ज़्यादा है। अब मैं कंपोस्ट का इस्तेमाल करूँगा, जो मैं अपने गार्डन में बनाता रहता हूँ। इसके अंदर मिट्टी नहीं है, क्योंकि अगर मैं मिट्टी का ही इस्तेमाल करता रहूँगा तो ये ड्रम आने वाले टाइम में बहुत वज़नी हो जाएगा। अभी उठाने पर ये टोकरी मेरी टूट गई है, अगर मिट्टी से मैं भरता गया तो फिर ये ड्रम हिलाना मुश्किल हो जाएगा मेरे अकेले के लिए, और इसको भरना भी मुश्किल होगा, मिक्स करना भी मुश्किल होगा। तो चलिए मैं इसको ड्रम को सीधा करता हूँ। इस कचरे को छोटा छोटा करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही हम डाल देंगे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा कंपोस्ट हमारी बन रही है ना, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और फंगस है जो कि अपना काम जल्दी ही दिखाने लगेगा। अब ये सारा कचरा जाएगा इस ड्रम में। ये देखिए पुराना जो पड़ा हुआ था ना, जो 5 दिन पुराना है, वो कचरा देखिए अब काले रंग में बदलने लगा है, ये गलने लगा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस कोशिश करनी है इसमें कोई गोश्त ना हो, कोई हड्डी ना हो, कोई प्लास्टिक का मटेरियल इस्तेमाल ना हो। ये देखिए ये पुराना मटेरियल, जिसके अंदर अभी मैंने बैक्टीरिया भी ऐड नहीं किया था, लेकिन ये अपने ही पानी में पड़ा पड़ा गलना शुरू हो गया। अच्छी बात है। अब मैं इस कचरे को मिक्स कर लेता हूँ और पानी देख लेता हूँ, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा है। कार्डबोर्ड जो इस्तेमाल किए थे वो भी पड़े पड़े अब नरम हो गए हैं, वो भी हीट की वजह से गल जाएंगे। गर्मी में ये प्रोसेस जल्दी काम करता है, सर्दी के दिनों में बैक्टीरिया और फंगस की एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो ये डिकम्पोजिशन में थोड़ा स्लो काम करते हैं, लेकिन काम करते ज़रूर हैं। तो इसको मैं ऊपर नीचे करता हूँ और फिर इसको भी डाल देता हूँ ड्रम के अंदर। और ड्रम के अंदर डालने के बाद सबसे जो बुनियादी काम आपने करना है ना, बैक्टीरिया को फीड देनी है। और फीड देने के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, मोलेसिस का भी कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको। अगर फर्स्ट टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं और पहला पार्ट नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। हाउ टू मेक योर ओन कंपोस्ट के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी बात समझने में, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते रहते हैं कंपोस्ट बनाने के शौकीन। अगर उनको शुरू से ये प्रोसीजर पता चलेगा तो आसानी होगी उनके लिए। और ये भी रह गया, इसको भी मैं डाल देता हूँ। क्रश्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, अंडों को अब इसमें ही ऐसे ही डाल देता हूँ। ये देखिए खीरे भी हैं इसके अंदर, प्याज भी है इसके अंदर, जो कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर ही है सब कुछ। तो सभी मटेरियल को भर दिया है मैंने फिर से इस ड्रम के अंदर। और यकीन मानिए इसमें से उतनी स्ट्रॉन्ग बदबू नहीं आ रही जितनी कि अक्सर आपके कचरे में से आने लगती है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल एयर टाइट नहीं किया, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया कि पूरा मटेरियल बिल्कुल टाइट हो जाए, ऐसा नहीं किया। एरेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैक्टीरियाज फंगस होंगे तो बहुत अच्छे से वो डिकम्पोज करना शुरू करेंगे, कीड़े बहुत कम पैदा होंगे या फिर होंगे ही नहीं। अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर कीड़े पैदा होने के ख़तरात और भी बढ़ जाएंगे। अभी हम लकड़ी की राख की फिर से ऊपर हल्का हल्का छिड़काव करेंगे, ताकि बदबू और जो कीड़े आने हैं वो भी बहुत कम आएँ, और कैल्शियम और पोटेशियम भी राख में से निकलकर इस कंपोस्ट में मिक्स होना शुरू हो जाए। अब इसके ऊपर हम गुड़ वाला पानी डालेंगे, बैक्टीरिया और फंगस का खाना। लेकिन इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ कि बैक्टीरिया भी थोड़ा और ऐड कर दूँ। चलिए आपको अपनी लैब में लेकर चलता हूँ।
मेरे कैमरा की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई है। पता नहीं ये वीडियो कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, उम्मीद तो है कि हो ही जाएगी। ये देखिए, ये मेरी एक लैब है, यहाँ पर मैं बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करता हूँ। अब ये मैंने बैक्टीरिया बनाने के लिए रखा हुआ था, मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए रखा था। ये जो वाइट सा आपको मैं खोल कर दिखाता हूँ, वाइट सा जाला आपको दिख रहा है, ये फर्मेंट हो रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत ये वाइट कलर का जाला यानी फंगस है। माइकोराइजा फंगस, ट्राइकोडर्मा फंगस और दीगर बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज और फंगस इस लिक्विड के अंदर मौजूद हैं। इसका थोड़ा सा मैं इस्तेमाल कर लूँगा, यानी कुछ ml लगाऊंगा। अगर आधा कप भी डाल लें तो भी कुछ नहीं होगा। चलिए, तकरीबन आधा कप मैंने डाल दिया है। अब ये वाले बैक्टीरिया इस गुड़ के अंदर भी चले गए हैं, उनको ज़्यादा खाना मिल गया है। और जब ये वाला अब पानी उस मटेरियल के अंदर जाएगा तो बैक्टीरिया और फंगस की तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर डिकम्पोजिशन में जल्दी होगी। और ये देखिए फंगस भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। फंगस बहुत बेनिफिशियल होता है आपकी मिट्टी के लिए। आपकी मिट्टी के अंदर पौधों की जड़ों के साथ में इसका कॉन्टैक्ट बहुत पुराना है, हज़ारों साल पुराना। जब से ज़मीन बनी है सबसे पहले पौधे ही इस दुनिया में आए थे, तो तब का ये फंगस ही काम करता है। थ्रेड्स की सूरत में, दागों की सूरत में मिट्टी के अंदर रहते हुए एक पौधे का सिग्नल दूसरे पौधे तक पहुंचाने का काम भी ये फंगस ही करते हैं। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका भी अपनी मिट्टी में हम इस्तेमाल किया करेंगे ताकि हमारी मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर बन जाए। चलिए अब इसको डालते हैं अपने कचरे के अंदर। अभी मुझे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि पहले से ही बहुत मॉइस्चर उसके अंदर मौजूद है, लेकिन बैक्टीरिया डालना तो ज़रूरी होता है। देखिए अब ये लिक्विड नीचे वाले मटेरियल जो कि हमने अभी अभी डाला है उसमें भी ये जाकर भर जाएगा और बैक्टीरिया फौरी तौर पर अपना काम शुरू कर देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया की लाइफ बहुत कम होती है। तो उस 15 मिनट की लाइफ के अंदर अंदर इसने सब कुछ करना होता है। जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो कंपोस्ट टी बनकर हमारे इस बर्तन के अंदर आ जाएगा और फिर हम इसको ज़्यादा पानी में मिक्स करके, इसका वैसे रेशियो होता है 10 हिस्से सादा पानी और 1 हिस्सा यानी 1 लीटर ये लिक्विड खाद, और हर पौधे में आप 1-1 गिलास डाल सकते हैं। अच्छा नाइट्रोजन का सोर्स भी है और दूसरे एलिमेंट्स भी होंगे। अब इसके अंदर राख डाल देते हैं। अब सबसे पहले हम इसको कवर करने के लिए लाइट वेट सॉइल का इस्तेमाल करेंगे। आप मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा वज़न बढ़ाना नहीं चाहता, मेरे पास और मिट्टी है भी नहीं, इसलिए कोकोपीट हो, पीट मोस हो, कंपोस्ट हो, उसकी आप एक परत बना दीजिए ताकि कीड़े डायरेक्ट आकर मटेरियल के अंदर ना घुस सकें। तो कवर करने के बाद अब हम राख का इस्तेमाल फिर से करने वाले हैं। हल्की हल्की सी राख का छिड़काव कर देंगे। इससे ये होगा, ये कीड़ों को थोड़ा दूर रखती है और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो भी मैंने आपको बता दिए। बस हल्का हल्का सा छिड़काव करना है किनारों पर, क्योंकि कीड़े साइडों से ही जाएंगे अंदर। चलो, ये तकरीबन 1 मुट्ठी ही मैंने, या इससे कम होगी, ये डाल दी है राख। अब शराफत के साथ इसको हम कर देंगे बंद, लेकिन एयर टाइट नहीं करेंगे। बस इतना काफ़ी है। ये देखिए एक साइड से हल्का सा थोड़ा सा भी सुराख हो तो ऑक्सीजन लेवल बना रहता है। बस अब हम इसको अगले 6 से 7 दिनों के लिए छोड़ देंगे। फिर 7 दिनों के बाद या 6 दिनों के बाद हम इस मटेरियल को निकालेंगे, फिर मिक्सअप करेंगे, फिर इसी तरह इसके अंदर भर देंगे। इस तरह हर हफ्ते के बाद में इसको पलटना क्यों ज़रूरी है, ताकि सभी बैक्टीरिया जो नीचे वाले लेवल पर हैं और जो ऊपर वाले लेवल पर हैं वो भी बराबर हो जाएं और इसमें से, और इस तरह ऑक्सीजन लेवल बना रहता है, कीड़े पैदा नहीं होते, आपके कचरे में से बदबू नहीं निकलती। अगर बिल्कुल इसको एयर टाइट करके रख देंगे और जब खोलेंगे कुछ दिनों के बाद बहुत गंदी बदबू आने लगेगी, जो कि हम नहीं चाहते। अगर आ भी जाए तो वो भी कुदरत का एक हिस्सा है, नेचर का एक हिस्सा है। जैसे जैसे आपका मटेरियल डिकम्पोज हो जाएगा, काले रंग में बदल जाएगा, फिर उसके अंदर से पानी कम होने लगेगा और एक टाइम आएगा आपकी इस कचरे में से, जो कि बदबू वाला कचरा था, उसमें से मिट्टी जैसी खुशबू आने लगी है। वो होगी हमारी बहुत ज़बरदस्त कमाल की कंपोस्ट, ऐसी कंपोस्ट जो कि मार्केट से भी आपको नहीं मिलेगी, आपकी घर की बनाई हुई खुद की खाद। चलिए पार्ट 3 में मिलते हैं अगले 6 से 7 दिन के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी कंपोस्ट कहाँ तक पहुँची कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़।